4 सीजन्स, 3 प्लेऑफ, 2 फाइनल्स और 1 ट्रॉफी। तो अब तक अगर हम इस आईपीएल में जर्नी देखें गुजरात टाइटंस की, दैट्स फेनोमिनल। पिछले साल भी उन्होंने एलिमिनेटर तक का रास्ता क्लियर कर दिया था। अब आप सोचोगे कि एलिमिनेटर तक पहुंच गए थे तो टीम तो तगड़ी ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, वो टीम वर्क से पहुंचे ही नहीं थे, वो इंडिविजुअल्स कुछ 4-5 प्लेयर्स ही थे, उनके ही दम पे वो एलिमिनेटर तक पहुंचे थे। और जैसे ही वो उस मैच में सब मतलब फ्लॉप हुए, ये टीम पूरी ढेर हो गई उस मैच में, कुछ चल ही नहीं पाया उनका। आप पिछले सीजन देखो, ऑरेंज कैप साई सुदर्शन जीटी के पास, पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा जीटी के पास। तो यही से क्लियर में समझ आ रहा था कि ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही मतलब इतना दूर तक पहुंचे थे, वरना ये लोग तो कभी के एलिमिनेट हो जाते। और एक शॉकिंग बात बताऊं कि इनके टीम में जो मिसिंग पीसेस थे पिछले सीजन में, इस ऑक्शन में उन्होंने फील करने का ट्राई भी नहीं किया है। टू बी ऑनेस्ट गाइस, उन्होंने बिल्कुल ट्राई नहीं किया कि कुछ इंप्रूव कर सके, एक स्ट्रॉन्ग टीम बना सके। जो पिछले साल का जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे, उसी के साथ वो इस सीजन उतरने वाले हैं। एंड गाइस, टू बी ऑनेस्ट, इफ यू आर ए जीटी फैन, प्लीज डोंट हेट मी, क्योंकि ये पहला ऐसा वीडियो होने वाला है जिसमें मैं स्ट्रेंथ से ज्यादा वीकनेसेस बताने वाला हूँ। लेकिन वो बात तो सच है भाई, जेटी ने इस ऑक्शन में ना ज्यादा इंप्रूव किया ही नहीं है। सबसे पहले हम उनके स्क्वाड देख लेते हैं। तो उनके स्क्वाड में बैटर्स है कैप्टन शुभमन गिल, साई सुदर्शन, अनुज रावत, कुमार कुशाग्रा एंड ग्लेन फिलिप्स। देन विकेट कीपर्स में उनके पास आते हैं टॉम बेंटन एंड जॉस बटलर। ऑलराउंडर्स में राशिद खान, राहुल तेवाटिया, वॉशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान, निशांत सिंधु, साई किशोर, जयंत यादव एंड जेसन होल्डर। देन बॉलर्स में उनके पास है कगिसो रबाडा, मोहम्मद अरशद खान, प्रसिद्ध कृष्णा एंड मोहम्मद सिराज। तो अगर आप वैसे ओवरऑल अगर एक ओवरव्यू देखें तो ये टीम आपको लग रही होगी कि ठीक ठाक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स क्या है ये मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो डिटेल एनालिसिस के लिए बनी रही वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात, उनके जो पिछले सीजन उन्होंने क्या फॉर्मूला चलाया था कि जो टॉप 3 है, जॉस बटलर, साई सुदर्शन एंड शुभमन गिल, तीनों एकदम एकदम मतलब अच्छी स्टार्ट देंगे और कोई ना कोई एक तो 15वें 16वें ओवर तक खेलेगा ही खेलेगा, हाफ सेंचुरी या फिर 60-70 रन अकेले मारेगा। तो उससे क्या होगा कि जो फिनिशर्स आएंगे, मतलब उनके नंबर 4 पे उनका शाहरुख खान आता था यार पिछले साल, मतलब नंबर 4 से इनकी फिनिशिंग शुरू हो गई। मिडल ऑर्डर था ही नहीं, टॉप ऑर्डर के बाद सीधा फिनिशिंग। तो उन्होंने ऐसा किया था कि टॉप ऑर्डर के जो बैटर्स है उसमें से कोई एक तो 15वें ओवर तक खेले, तो उससे क्या होगा कि मतलब 15 ओवर्स में अगर 120 रन भी हो जाए तो शाहरुख खान और राहुल तेवातिया आके फिनिशिंग करके 180 तक पहुंचा देते थे। यही उन्होंने चलाया था पिछले साल और उसी के दम पे मैचेस जीत रहे थे। अगर बॉलिंग देखे तो प्रसिद्ध कृष्णा ने विकेट्स ली थी, लेकिन उसने जितने रन्स लीक किए हैं उतने किसी ने नहीं किए थे पिछले सीजन में। मोहम्मद सिराज को विकेट नहीं लिए थे, लेकिन उसने इकोनॉमिकल बॉलिंग तो की थी, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने रन्स बहुत दिए थे। तो ये उनके लिए प्रॉब्लम था। और इस सीजन भी ना उनका वही हाल होने वाला है। उनके पास मतलब जो टॉप 3 है वो तो इनविंसिबल है, वन ऑफ द बेस्ट अमंग ऑल टीम्स इन दिस आईपीएल। लेकिन उसके बाद क्या है भाई, उनके पास नो रिलायबल बैटिंग। नंबर 3 तक उनको 15 ओवर तक कोई ना कोई एक तो खेलना ही चाहिए इस साल भी, तभी उनकी बैटिंग क्लिक कर सकती है। अगर नंबर 4 पे हम देखें तो वेदर ग्लेन फिलिप्स आ सकता है या फिर कोई और आ सकता है। तो मतलब रिलायबल बैटिंग नहीं है यार उनकी 4 नंबर के बाद, तो ऐसे हो सकता है। बॉलिंग में भी देखिए 2 ही प्रूवन पेसर्स है, मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा। प्रसिद्ध कृष्णा, माना कि उसने पिछले साल पर्पल कैप जीती, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं है वो एक ओवर में कितने रन्स दे दे। अगर नंबर 4 पे ग्लेन फिलिप्स आए भी तो आईपीएल में अब तक का उसका करंट फॉर्म मतलब हिट एंड मिस ही रहा है। उसने अपने आप को इतना प्रूव नहीं किया है आईपीएल में कि उसको मतलब आए और उसने सिंगल हैंडेडली कोई मैच जिताया हो, ऐसा उसने कुछ नहीं किया। एसआरएच में भी और पिछले साल भी जीटी में था, उसको जीटी में ज्यादा चांस मिले नहीं पिछले साल, उसने बस फील्डिंग के लिए आता था और जाता था। और अगर मान लो किसी दिन मतलब जैसा पिछले साल एलिमिनेटर में हुआ था, 3 में से 2 बैटर्स तो शुरू में ही चले गए और अगर टॉप 3 में से कोई एक ही बच पाया, और उसके बाद ग्लेन फिलिप्स तो मतलब वो मारने के लिए जाएगा, उसके पास ऐसे संभल के खेलने वाला कुछ स्टाइल है नहीं। तो उसके बाद सीधा स्लॉगर्स चालू होते हैं उनके, शाहरुख खान, राहुल तेवातिया या फिर जेसन होल्डर आप बोल सकते हो। तो भरोसा है क्या उनके बैटिंग पे, कोई आए और स्टेबली खेल के रन्स चलाए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बैटिंग उनकी बहुत सख्त करने वाली है इस साल। एक इनके पास पॉजिटिव है कि वॉशिंगटन सुंदर है इनके पास। वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग में ठीक ठाक खेल सकता है। नंबर 5 पे अगर वॉशिंगटन सुंदर भी आए तो मतलब पिछले साल भी उसने नंबर 5 पे बहुत अच्छी कैमियोज खेली थी कई बार, लेकिन उसका कंसर्न है बॉलिंग का।
इकोनॉमिकल तो रहता है लेकिन विकेट टेकिंग ऑप्शंस नहीं है ना उसके पास। T20 में आपको विकेट टेकिंग बॉलर्स चाहिए जो आके पार्टनरशिप ब्रेक कर सके, जो मिडल ओवर्स में अक्षर पटेल या फिर कोई मतलब ऐसे कुलदीप यादव करता था, तो वैसा उसके पास वो एबिलिटी नहीं है। तो वहां पे थोड़ी सी उनको दिक्कत हो सकती है कि विकेट्स अगर ना गिरे तो सामने वाली टीम रन आसानी से मार सकती है। इसमें अब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ने वाली है राशिद खान के ऊपर, क्योंकि अगर एक ही स्पिनर वो है, स्पिनर उनके पास बहुत भरे पड़े हैं। राशिद खान के साथ वॉशिंगटन सुंदर तो है, उसके साथ राहुल तेवातिया है, साई किशोर भी है। तो वैसे अगर देखे स्पिनर्स बहुत भरे पड़े हैं, लेकिन ऐसा स्पिनर कौन है जो श्योर है कि वो विकेट निकाल के देने वाला है? तो वैसा नहीं है। तो गुजरात टाइटंस बहुत मुश्किल में पड़ने वाली है इस। तो अगर इस मतलब जो मैंने पूरी जो उनकी वीकनेसेस बताई है उसको एक सिंपल भाषा में एनालाइज करूँ तो सीधा सीधा बोल देता हूँ, उनके स्क्वाड में बैलेंस बिल्कुल नहीं है। इस साल भी उनको इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे ही जो करना है वही करना पड़ेगा जो उन्होंने पिछले साल किया था। माय टॉप पिक्स विल बी जॉस बटलर, साई सुदर्शन एंड शुभमन गिल। ये तीनों में से कोई एक तो ऑरेंज कैप जीतना ही चाहिए इस साल, तभी ये आगे जा सकते हैं मतलब प्लेऑफ तक, वरना उनके चांसेस मुझे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत कम लग रहे हैं। साथ ही साथ बॉलिंग में भी मैंने आपको बताया कि प्रूवन बॉलर्स ज्यादा है नहीं इनके पास, तो वहां पे भी वो मार खाने वाले हैं। अब फटाफट से इनकी प्लेइंग 11 देख लेते हैं। तो ओपनिंग के लिए टॉप 3 गिल, सुदर्शन एंड जॉस बटलर। फिर नंबर 4 पे मैंने रखा है सुपरमैन ग्लेन फिलिप्स को। अब देखना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड के लिए जैसे उसकी परफॉर्मेंस निकल के आ रही थी, क्या वो जीटी के लिए देगा। देन नंबर 5 पे अभी के लिए मैंने शाहरुख खान को रखा है, अगर जरूरत पड़े तो उस वॉशिंगटन सुंदर को भी यूज कर सकते हैं जैसे उन्होंने पिछले साल यूज किया था। तो शाहरुख खान। देन 6 पे राहुल तेवातिया एंड 7 पे मैंने सुंदर को रखा है, तो वो ऊपर जा सकता है अगर जरूरत पड़े तो। देन 8 पे मैंने राशिद खान को रखा है। बैटिंग डेप्थ उनकी राशिद खान तक है, 8 नंबर तक बैटिंग है, लेकिन बात फिर वही आती है ना कि सभी तो मतलब स्लॉगर्स है, स्टेबिलिटी वाला बैटर कोई है ही नहीं। देन नंबर 9 पे प्रसिद्ध कृष्णा, 10 पे सिराज एंड 11 पे रबाड़ा। और इम्पैक्ट में मैंने रखा है साई किशोर को। तो अगर आप वैसे देखें तो स्क्वाड ठीक ठाक तो लग रहे हैं, बैलेंस मैंने जितना हो सकता था उतना बैलेंस उन्हें क्रिएट करने की ट्राई की है। तो अब उनके ऊपर है कि वो कैसा खेलेंगे। मतलब उनके अगर सभी प्लेयर्स ने टाइमली क्लिक किया, अगर इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट ना रहे तो ये आगे जा सकते हैं, लेकिन प्लेऑफ का मुझे अभी भी इनके लिए बहुत मुश्किल लग रहा है इस साल। तो ओवरऑल यही मैं बोलना चाहूंगा इस स्क्वाड के बारे में। अब अगर हम उनकी जर्सी देखें इस साल की, तो थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है। मतलब जो पिछले साल ज्यादा डार्क हुआ करती थी, इस साल उन्होंने नेवी ब्लू सा उन्होंने शेड देने को ट्राई किया है। बाकी सब तो सेम ही रखा है उन्होंने, तो ज्यादा कुछ उन्होंने चेंज नहीं, बस वो कलर का चेंज किया है। तो ठीक ठाक लग रहा है जर्सी, ये 7.5 on 10 की जर्सी है ये, एज कम्पेयर टू पंजाब या फिर वैसे अगर देखे तो मुझे थोड़ी अच्छी लगी है जर्सी। तो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो गुजरात टाइटंस की स्क्वाड तो इतनी ही बन सकती थी मेरे हिसाब से। तो आगे के वीडियोस के लिए भी सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो को करना लाइक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।